Welcome to our channel Learning Life English. Thank you so much for clicking on this video. After a long time, I'm making this video just for you. So don't forget to subscribe my channel. आज का हमारा टॉपिक है कैन। इंग्लिश बोलने के लिए कैन एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं है। लेकिन क्या आप इसे हर जगह सही तरह से यूज़ कर पाते हैं? चाहे सवाल पूछना हो, किसी को मना करना हो या अपनी ताकत बतानी हो, कैन के बिना सेंटेंस अधूरे हैं। आज की इस वीडियो में हम कैन का पूरा खानदान, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वाले सब देखने वाले हैं, एक साथ खत्म करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कैन में कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए कैन को समझना सबसे ज़रूरी है। कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं। जब भी हम अपनी ताकत, पावर, काबिलियत, एबिलिटी या परमिशन की बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम इसका सही स्ट्रक्चर सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए कैन के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं जा सकता हूँ। सब्जेक्ट यूज किया मैंने आई, फिर इसके बाद मैंने यूज किया कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। वो गाना गा सकती है। वो के लिए लड़की है तो शी यूज करेंगे और फिर कैन गाने के लिए सिंग अ सॉन्ग। सिंग और गाना के लिए सॉन्ग, तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा शी कैन सिंग अ सॉन्ग। हम दौड़ सकते हैं। हम के लिए यूज होता है वी, फिर इसके बाद कैन लगाना है। दौड़ने के लिए यूज होता है रन, तो होगा वी कैन रन, हम दौड़ सकते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, अब अगर हमें कहना हो कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं तो हम कैन के साथ नॉट लगा देते हैं। इससे शॉर्ट में कांट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरीके से यूज होता है। सब्जेक्ट लगा दीजिए, इसके बाद कैन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तैर नहीं सकता, तो आई, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, और इसके बाद हमने लगाया कैन नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कैन नॉट स्विम या आई कांट स्विम, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं तैर नहीं सकता। वो झूठ नहीं बोल सकता, तो वो लड़का है तो ही लगाएंगे। इसके बाद कैनॉट या कांट, इसके बाद टेल अ लाई, ही कैन नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोल सकता है। अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ऐसे सवाल जो क्या से शुरू होते हैं, और अगर आपको किसी से सवाल पूछना हो तो कैन को उठाकर सबसे पहले ले आएं। फॉर्मूला बनेगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। इजी है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम कार चला सकते हो? सारा कुछ आपको पता है, ये लगा दीजिए। कैन यू ड्राइव अ कार? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन? ये कैन आई कम इन ये दोस्तों के साथ इनफॉर्मल यूज होता है। आपने हमेशा स्कूलों में सुना होगा मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। तो मे का यूज पोलाइट के लिए होता है। अभी हम कैन का यूज देख रहे हैं एबिलिटी के लिए। हम इनफॉर्मल दोस्तों में बोल सकते हैं। कैन आई गो? क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई ड्रिंक? क्या मैं पी सकता हूँ? इस तरह के आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, अब तक हमने सीखा कि कैन से सवाल कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा सवाल पूछना हो जिनमें नहीं आता हो, जैसे क्या तुम गाड़ी नहीं चला सकते, या क्या वो यहाँ नहीं आ सकता, जिसमें सवाल ही क्या से शुरू होता है, इन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज की इस वीडियो में हम इसका सही फॉर्मूला और एग्जाम्पल देखेंगे।
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां हम सवाल भी पूछते हैं और उसमें नहीं नोट का जिक्र भी होता है, लेकिन सवाल क्या से शुरू होना चाहिए, जैसे क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब देखिए इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि कैन लगा दें, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा तरीका है कांट लगा दें, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये बन जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, कैन यू नॉट हेल्प मी, और दूसरा स्पीकिंग के लिए कांट यू हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या वो खाना नहीं पका सकती? कैन शी नॉट कुक फूड, और स्पीकिंग के लिए अगर बोलना हो तो बोलना कांट शी कुक फूड। एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं, क्या हम मैच नहीं जीत सकते? कैन वी नॉट विन द मैच, और स्पीकिंग के लिए कांट वी विन द मैच। अब हम बात करें WH क्वेश्चंस विथ कैन के साथ। अब तक हमने सीखा क्या तुम कर सकते हो, कैन यू डू इट। लेकिन अगर हमें पूछना हो तुम कैसे कर सकते हो या तुम कहाँ जा सकते हो, तो हम क्या करेंगे? इन्हें कहते हैं WH क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे WH वर्ड्स के साथ कैन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप बड़े बड़े सवाल इंग्लिश में आसानी से पूछ पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। जो हमने सवाल वाला फॉर्मूला सीखा था, कैन प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बिल्कुल शुरुआत में आपको बस WH वर्ड जोड़ देना है। फॉर्मूला देखते हैं, WH वर्ड जोड़ना है आपको, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ कॉमन WH वर्ड्स देखते हैं। व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, और भी बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। चलिए आप कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। हाउ, कैसे, हाउ को बोलते हैं कैसे। तुम ये कैसे कर सकते हो, इसकी इंग्लिश होगी हाउ कैन यू डू दिस। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वो कहाँ जा सकता है, वेयर कैन ही गो। व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, तुम झूठ क्यों बोल सकते हो, वाई कैन यू टेल अ लाई। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, आप दिल्ली कब आ सकते हैं, व्हेन, व्हेन कैन यू कम टू दिल्ली। अब बात करते हैं WH क्वेश्चंस विथ नेगेटिव के साथ कैन का यूज। अब तक हमने सीखा कि तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, लेकिन अगर हमें पूछना हो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते, तो इसमें सवाल भी है और मना भी है। आज हम सीखेंगे WH वर्ड्स के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना। ये एडवांस इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, हम बस WH वर्ड के बाद कांट लगा देते हैं। फॉर्मल देखिए, WH वर्ड प्लस कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप थोड़ा फॉर्मल लिखना चाहते हैं तो नोट को सब्जेक्ट के बाद रखें, WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बोलने में कांट ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए कुछ मजेदार एग्जांपल्स देखते हैं। वाई, वाई का मतलब क्यों, जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बता ही दिया। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हो, वाई कांट यू स्पीक इंग्लिश। हाउ, हाउ का मतलब कैसे, वो इतना तेज कैसे नहीं दौड़ सकता, हाउ कांट ही रन सो फास्ट। व्हाट, व्हाट का मतलब क्या, हम क्या नहीं कर सकते, व्हाट कैन वी नॉट डू। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तुम कहाँ नहीं जा सकते, वेयर कांट यू गो। हु का मतलब होता है कौन, हु कैन नॉट कम, कौन नहीं आ सकता है। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलने वाले। हमने सब्जेक्ट्स के जरिए देखा है किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कब तक याद रखेंगे? एक आपको याद रखने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ, कंजुगेशन याद कर लो आप। एक की कंजुगेशन याद कर लो, बाकी आप खुद फिट कर लोगे। जैसे अगर मैं कहूँ आई कैन प्ले,
मैं खेल सकता हूँ। आई कांट प्ले, मैं नहीं खेल सकता हूँ। कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। कांट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेल सकता हूँ। वाई कैन आई प्ले, मैं क्यों खेल सकता हूँ। वाई कांट आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेल सकता। आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब की फॉर्म वर्ब चेंज करनी है, बस आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे यू के साथ लगा दीजिए, यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। यू कांट प्ले, तुम नहीं खेल सकते हो। कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो। कांट यू प्ले, क्या तुम नहीं खेल सकते हो। वाई कैन यू प्ले, तुम क्यों खेल सकते हो। वाई कांट यू प्ले, तुम क्यों नहीं खेल सकते हो। ईजी है। अब दूसरे के साथ लगा दीजिए, वी के साथ लगा दीजिए, वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं। वी कांट प्ले, हम नहीं खेल सकते। कैन वी प्ले, क्या हम खेल सकते हैं। कांट वी प्ले, क्या हम नहीं खेल सकते। वाई कैन वी प्ले, हम क्यों खेल सकते हैं। वाई कांट वी प्ले, हम क्यों नहीं खेल सकते। ईजी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने कैन का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। हमने सीखा पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल पूछने का सही तरीका। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि कैसे याद रखा जा सकता है। इस तरीके से अगर आप कन्जुगेशन की तरह याद रखेंगे तो कैसे रख कितना अच्छा रहेगा, आप भूल नहीं पाएंगे इसको। याद रखिए, इंग्लिश एक स्किल है और ये सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि बोलने से आएगी। और किसी भी स्किल को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन सीखा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ।